Hello बच्चों, let's read the question. The question says, can you suggest some measures in the education system to mitigate the problem of the educated unemployed? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कुछ मेजर्स सजेस्ट कर रहे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में ताकि हम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड की प्रॉब्लम को मिटिगेट कर सके। मिटिगेट का मतलब यहां पर होता है कम की जा सके। देखिए क्वेश्चन का जो कीवर्ड है वो है यहां पर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जिनके पास प्रॉपर एजुकेशन तो है, दैट मीन्स उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी कर ली है, बट स्टिल उनके पास कोई जॉब नहीं होता है, दैट मीन्स दे आर अनएम्प्लॉयड। ऐसे लोगों को जिनके पास एजुकेशन है बट जॉब नहीं है उन्हें एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड कहा जाता है। और यहां पर आपसे यही पूछा जा रहा है कि ऐसे क्या क्या चेंजेस हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर किए जाने चाहिए, क्या क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए ताकि ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड की प्रॉब्लम को कम किया जा सके, मिटिगेट किया जा सके। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर कहता है कि सब मेजर्स दैट कैन बी टेकन इन द एजुकेशन सिस्टम टू मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड आर एज फॉलोस। ये वो सारे मेजर्स हैं जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिए जा सकते हैं। पहला है वोकेशनल एजुकेशन शुड बी इनकरेज्ड सो दैट पीपल डू नॉट हैव डिफिकल्टी इन गेटिंग जॉब्स एज दे विल बी बेटर ट्रेन्ड फॉर वर्क। देखिए यहां पर ये बात इस पॉइंट के अंदर बात की जा रही है वोकेशनल एजुकेशन की, वोकेशनल ट्रेनिंग की। यहां पर ये कहा जा रहा है कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर अगर कोई चेंज करना है, कोई मेजर लेना है तो वो ये ले सकते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन शुड बी इनकरेज। वोकेशनल एजुकेशन को इनकरेज किया जाना चाहिए ताकि लोगों को जॉब्स पाने में डिफिकल्टी ना हो और ये जॉब के लिए या काम करने के लिए बेटर ट्रेंड हो पाए। तो देखिए यहां पर जो कीवर्ड है पहले पॉइंट का वो होगा वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब होता है यहां पर कि किसी भी पर्सन की स्किल को डेवलप करना प्रैक्टिकल तरीके से, ना कि थ्योरेटिकल तरीके से। दैट मीन्स किसी भी पर्सन को ऐसी ट्रेनिंग देना जिसके थ्रू उसके अंदर कोई स्किल डेवलप हो रही है, बट सिर्फ उसमें बुक में पढ़ाना नहीं है उसके बारे में, उसे उस चीज का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना है, प्रैक्टिकली उसे उस काम को करने के लिए देना है। ऐसी ट्रेनिंग को ही वोकेशनल एजुकेशन या वोकेशनल ट्रेनिंग कहा जाता है। तो यहां पर यह किया जा सकता है कि हम वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर ज्यादा बढ़ावा दें ताकि किसी भी स्टूडेंट को प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा मिले, और अगर उसे प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा होगा तो उसे जॉब बड़ी आसानी से मिल जाएगी क्योंकि उस काम को करने की स्किल उसके अंदर आ चुकी है और ऑलरेडी वो पर्सन उस काम को करने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले चुका है। सो ऐसे टाइम पर उसे जॉब जल्दी मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर कहता है कि मोर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शुड बी मेड इन गिविंग एजुकेशन। यहां पर जो पॉइंट, सेकंड पॉइंट के अंदर जो कीवर्ड है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज करना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब बेसिकली यहां है कि किसी भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर अगर आप किसी टॉपिक को ज्यादा पढ़ाते हैं, ज्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड नई नई चीजों को बताते हैं, तो उससे होगा ये कि उस स्टूडेंट की उस टॉपिक के ऊपर पकड़ ज्यादा मजबूत होगी और उस टॉपिक की ज्यादा इंफॉर्मेशन होने से उस टॉपिक को समझने में भी आसानी होगी, और उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई जॉब है तो वहां पर उसे उस जॉब को पाने में भी आसानी होगी बिकॉज उसे उस टॉपिक की, उस सब्जेक्ट की बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। तो आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जा सकता है और इसके लिए हम नई चीजों का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट का यूज किया जा सकता है, कंप्यूटर्स का यूज किया जा सकता है, जिसके थ्रू किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का नॉलेज स्टूडेंट्स के अंदर बढ़ाया जा सके। ये दूसरा मेजर है। तीसरे मेजर की बात करें तो ये कहता है कि एजुकेशन शुड बी जॉब ओरिएंटेड। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो कीवर्ड है वो है जॉब ओरिएंटेड। यहां पर ये कहा जा रहा है कि जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई है, वो जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए। दैट मीन्स ये पढ़ाया जा रहा है कि आपकी एजुकेशन के अंदर जो बुक्स है, जो सिलेबस है, आपके जो सब्जेक्ट्स है, वो सब्जेक्ट्स ऐसे नहीं होना चाहिए जो कि आपके जॉब में काम ही नहीं आएंगे। वो सब्जेक्ट्स ऐसे होना चाहिए जिनको पढ़ने के बाद आपके जॉब में आपको हेल्प मिले और आपके जॉब के अंदर भी वो सारे सब्जेक्ट्स आपके काम आए, ना कि ऐसे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाए जो कि आपके जॉब ओरिएंटेड नहीं है। तो यहां पर एजुकेशन को जॉब ओरिएंटेड बनाने की बात की गई है कि एजुकेशन के अंदर, पढ़ाई के अंदर इस तरीके से पढ़ाई की जाए ताकि स्टूडेंट्स को जॉब मिले, ना कि उनका नॉलेज बढ़ना तो जरूरी है ही, बट वो सब्जेक्ट ज्यादा से ज्यादा जॉब ओरिएंटेड हो। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन as well as answer. Best of luck.